नमस्कार फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजीत मेहरोत्रा हियर। कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं चैट में मुझे ओके कर दें अगर आवाज आ रही है। ओके। ओके। सो फ्रेंड्स, अजीत मेहरोत्रा दिस साइड। और आज जो हमारा टॉपिक है वो अभी हम बस स्टार्ट कर रहे हैं। रिसेंट आरबीआई सर्कुलर्स 2023 और जो आपके फोर्टकमिंग एग्जाम्स हैं इनमें इंपॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चंस वो रखे गए हैं। वी आर नाउ स्टार्टिंग। चैट में कुछ खास है, मैं देख लेता हूं अभी। ओके, थैंक यू। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट। What is the total value of rupees 2000 bank notes in circulation as of September 29, 23? 2000 के बैंक नोट की सर्कुलेशन 29 सितंबर 2023 को कितनी थी? कोई एक वेग आइडिया अगर किसी साथी को हो तो वो चैट पे शो कर सकता है। 0.14 लाख करोड़, 14,000 करोड़, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। Until which date has the current arrangement for deposit exchange of 2000 bank notes has been extended? सभी को पता है कब तक एक्सटेंड हुआ है। ये एक्सटेंड हुआ है 7 अक्टूबर 2023 को। 2000 के जो बैंक नोट्स हैं वो डिपॉजिट या एक्सचेंज करने हैं 7 अक्टूबर 2023 तक। साथियों, आपको मेरी आवाज आ रही है? जिसको नहीं आ रही है अभी, सैमसंग SMA1468 से आया है। कोई साथी लिख दें आपको आवाज आ रही है मेरी। एक साथी का जिनका ये फोन है सैमसंग, आपने लिखा है सर नो वॉइस। प्लीज एक बार आप अपना ऑडियो चेक कर लें प्लीज। संगीता जी ने लिखा आवाज आ रही है। कोई एक दो साथी और एक बार मुझे बता दें आवाज आ रही है प्लीज। एनी वन ऑफ यू प्लीज कंफर्म। दीपक सक्सेना जी कह रहे हैं ठीक है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग। दो क्वेश्चंस हमारे हो गए। वी आर स्टार्टिंग। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। Where can सर 2000 एक्सक्यूज मी banknotes सर। continue to be presented for credit to bank accounts or exchange? इसका मतलब यह है कि 2000 के नोट 7 अक्टूबर के बाद भी कहां कंटिन्यू रहेंगे एक्सचेंज कराने के लिए? सबको पता है आरबीआई इशू ऑफिसेज में, जो एक नॉर्मल सा बैंकिंग प्रैक्टिस है, हम सबको पता है। व्हाट शुड बैंक्स डू विद 2000 बैंक नोट्स? 7 अक्टूबर तक जो बैंक नोट कलेक्ट हो जाएंगे उसका बैंक क्या करेंगे? 13 अक्टूबर तक अपने अपने करेंसी चेस्ट में वो जमा करने हैं, 13 अक्टूबर या उससे पहले तक। इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योर्ड एसेट्स पोजेस्ड अंडर सरफाइसी एक्ट 2002 एज पर रिसेंट सर्कुलर। इंफॉर्मेशन देनी है। सरफाइसी एक्ट 2002 जो सिक्योर्ड एसेट्स पोजेस किए हैं बैंकों ने, ये एज पर रिसेंट सर्कुलर किसने डिस्प्ले करना है? सभी बैंकों ने, इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। मतलब यह हुआ सरफाइसी एक्ट 2002 में के अंतर्गत सिक्योर्ड एसेट जो पोजेस किए हैं बैंक्स ने, वो डिस्प्ले करने की जिम्मेदारी किसकी है या किसने करने हैं? सभी बैंकों ने करने हैं। ऑल बैंक्स इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज। व्हाट इज द टाइम फ्रेम for first display of the list of borrowers whose secured assets have been taken into possession as per the recent circular? बैंकों ने सरफाइसी एक्ट के अंतर्गत जिन बोरोवर के एसेट्स पोजेस किए हैं, टाइम फ्रेम उसका डिस्प्ले करने का क्या है? 6 महीना। रीसेंट सर्कुलर के अनुसार 6 महीना। 7 नंबर, हाउ ऑफन शुड बी द लिस्ट with secured assets taken into possession be updated according to circular? ये लिस्ट कब कब अपडेट करनी है
बी आ गया, श्रेयस ने आंसर दिया, योगेंद्र जी ने पहले वाला आंसर दिया। इसका आंसर एक बार बता दें साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का एक बार आंसर और लिख दें, मुझे कंफर्म हो जाएगा कि आप 7 नंबर के आंसर बता रहे हैं। ये जो लिस्ट जो शो करनी है सभी बैंकों ने, इसका हाउ ऑफन शुड इट बी, एक दो साथी और लिख दें। श्रेयस का आंसर आया है, योगेंद्र जी का आया है। योगेंद्र जी लिख रहे हैं सी, ओके विल जस्ट सी। संगीता जी ने लिखा है ए, नहीं एनुअल तो शायद नहीं होगा संगीता। मनीष जी ने लिखा है सी, ओके लेट्स सी। मंथली बेस पे करना है। देखिए साथियों, सरफाइसी एक्ट के अंतर्गत बैंकों ने जो सिक्योरिटी, जो एसेट्स पोजेस किए हैं, मंथली बेस पे अपडेट करना पड़ेगा। एक बार अपडेशन के बाद में हर महीने अपडेट करना पड़ेगा। व्हाट इज, ये तो सॉरी आंसर इस पे आ ही गया है। व्हाट एक्ट गवर्न्स रिक्वायरमेंट फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योर्ड पोजेस अंडर एसेट्स पोजेस अंडर सरफाइसी। सरफाइसी एक्ट 2002 में ही दिया हुआ है कि जो सिक्योर्ड एसेट्स पोजेस किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, वो सरफाइसी एक्ट इटसेल्फ में दिया हुआ है। Who is required to prepare data quality indices? ये शब्द ध्यान रख लीजिए, DQI, Data Quality Indices for Commercial and Microfinance Segments as per the recent circular. Who is required to prepare DQI for Commercial and Microfinance Segments as per the recent circular? All credit information companies, जितनी भी CICs हैं, उन सभी ने डेटा क्वालिटी इंडेक्सेस कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट्स के लिए तैयार करना है। 10 नंबर, by what date should CICs provide DQI for commercial banks and microfinance segment? किस डेट तक प्रोवाइड करना है CIC ने? DQI CIC प्रोवाइड करेगा, कब तक प्रोवाइड करेगा? 31 मार्च 2024 तक प्रोवाइड करना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप सबको पता होना चाहिए इसके विषय में, मैं मानता हूं कि सबने पता कर भी लिया होगा। स्कीम टू सपोर्ट आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल, PM विश्वकर्मा स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सपोर्टिंग आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पीपल को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम PM विश्वकर्मा स्कीम है। What kind of support does the PM विश्वकर्मा स्कीम provide to beneficiaries? आर्टिसंस को, क्राफ्ट्स पीपल के लिए खोली गई है स्कीम। क्या प्रोवाइड करेंगे इनको? क्रेडिट सपोर्ट एट कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट फैसिलिटी कम ब्याज पे जो है PM विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत क्राफ्ट्स पीपल को और आर्टिसंस को मिलेगी। ओके, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप, रिपीट हो रहे हैं। योगेंद्र जी, जयप्रकाश जी, सब रिपीट हो रहे हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI सर्कुलर, responsible lending conduct guidelines have been issued to which types of financial institutions? देखिए, आप में से जो साथी ऑफिसर हैं या क्लरिकल में भी हैं, ब्रांच हेड्स कभी ना कभी बनेंगे, बहुत ही सूक्ष्म और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई शब्द नया बेशक आपको लगेगा, रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट गाइडलाइंस। जिस बोरोवर को लोन देना है, एक ब्रांच बैंकर होने के नाते एक रिस्पॉन्सिबल वे में आपको कंडक्ट करना है, उसके दिशा निर्देश जो RBI ने दिए हैं, किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए दिए हैं? ऑल कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। ऑल कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। सी ठीक दिया साथियों ने। राजेश रंजन राय जी दे रहे हैं, और रियलमी श्रेयस दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। What is the purpose of the RBI circular regarding release of movable oblique
इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। क्या सरकार के दिशा निर्देश हैं? पहले बात तो ये क्वेश्चन समझ में आया? कोई साथी अपने चैट में जरा एक बार को लिखेगा ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? शॉर्ट में लिख दीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में, अगर कोई साथी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार आपको समझ आना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरबीआई सर्कुलर रिगार्डिंग रिलीज ऑफ मूवेबल ओब्लिक इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स? बी ठीक है। पर्पस क्या है इसका? बिल्कुल ठीक है। तेरा बी बिल्कुल ठीक लिख रहा है। कोई शॉर्ट में आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? साथियों, आपने एक व्यक्ति को लोन दिया, उस लोन के अगेंस्ट में आपने उसके एसेट्स रखे हैं, प्रॉपर्टी रखी है, मूवेबल इमूवेबल। लोन चुकता कर दिया, लोन एडजस्ट कर दिया, उसके बाद वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करना है टू एड्रेस कस्टमर ग्रीवांस एंड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग कंडक्ट। अगले क्वेश्चन में हमें इसका थोड़ा सा समझ और आ जाएगी। कस्टमर ग्रीवेंस, कस्टमर ग्रीवेंस क्या है? कि साहब लोन मैंने लिया, लोन मैंने समय पे चुका दिया बैंक का लोन, उसके बाद भी आप मेरी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, ये तो गलत है, तो कस्टमर कंप्लेंट करेगा। अकॉर्डिंग टू सर्कुलर, व्हेन शुड आरईज रिलीज ओरिजिनल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आफ्टर फुल रिपेमेंट? लोन की रिपेमेंट के कितने समय बाद तक आपने प्रॉपर्टी रिलीज करनी है? बी गीता कुमारी बी, योगेंद्र कुमार बी, पिंटू कुमार बी। एक बार और रिपीट करिए। संगीता जी ने सी दिया है, हम देखते हैं आंसर क्या है। विद इन 30 डेज। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है साथियों, ये हमें समझना है। मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आप लोन रिपेमेंट के बाद में मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी पार्टी को विद इन 30 डेज रिलीज नहीं करते, वैसे तो साथ साथ ही कर देनी चाहिए। आपके फिनेकल में, सीबीएस में जैसे खाता अगले दिन बंद हुआ, रिपोर्ट आ गई, आप नोटिस के साथ में प्रॉपर्टी रिलीज करके उनके साइन ले लीजिए, रिसीव प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। इसका संदेह क्या जाता है कि बैंक का अधिकारी किसी फेवर की चाहत में डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, एंड थिंग्स कैन बिकम वेरी वेरी सीरियस। आप सिर्फ ये जान लें, यदि आप विद इन 30 डेज, मैं तो कह रहा हूं कि विद इन 2-3 डेज देने में क्या दिक्कत है? जैसे ही लोन रिपे हो जाता है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर प्रॉपर रिसीट, रसीद के साथ में पार्टी को दे दें। नहीं तो पार्टी ये कंप्लेंट कर सकती है कि बैंक इज एक्सपेक्टिंग सर्टन कंसिडरेशन फॉर रिलीज ऑफ माई प्रॉपर्टी। बड़ी सीधी सादी लैंग्वेज में कहे कि साहब वो पैसे मांग रहा है बैंक अधिकारी प्रॉपर्टी रिलीज करने के। ऐसा कोई भी सिचुएशन अपनी ब्रांच में न आने दे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। What is the effective date from which directions in the circular will apply? कब से अप्लाई हो रहा है ये विद इन 30 डेज का? 1 दिसंबर 2023 से अप्लाई होने जा रहा है। अक्टूबर हो रहा है खत्म, नवंबर, 1 दिसंबर 2023 से। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर, हाउ विल बी इंक्रीमेंटल CRR बी रिलीज्ड? इंक्रीमेंटल CRR जो रिलीज होगी वो किस प्रकार से होगी? मैं साथियों से ये पूछना चाहूंगा कि कोई साथी जरा मुझे अभी बताएगा कि इस समय चैट बॉक्स में लिख दीजिए CRR कितनी है साथियों? CRR कितनी है साथियों इस समय? 4.5। जयप्रकाश जी बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। प्रेम जी, गीता कुमारी जी 4.5। चलो ये तो हो गया। चलिए हम एक बात और करते हैं, SLR कितनी है अभी? SLR कितनी है? जयप्रकाश जी, प्रेम जी, योगेंद्र जी, मोहम्मद दिलशाद जी 18। भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया, गुड। अब इंक्रीमेंटल CRR जो रिलीज होनी है, इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स रिलीज होनी है। ICRR इंक्रीमेंटल CRR
On which date will 50% of ICRR, incremental CRR will be released? किस डेट को पहली 50% की किस्त ICRR की रिलीज होगी? कोई साथी चैट बॉक्स में दे दें। आप बहुत समझदार, बहुत बढ़िया साथी अपना जो है ये FAQs के आंसर दे रहे हैं। इट्स रियली वेरी एनकरेजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। गीता कुमारी, विकास जी, सबको पता है लगता है आंसर इसका, तो ठीक है जी। जयप्रकाश जी सी, सब सी आंसर दे रहे हैं। मुझे तो लगता है पीपीटी आप लोगों ने खोल के तो नहीं रखी अपने पास में कहीं? ओके, लेट्स सी। वेरी गुड। 7 अक्टूबर 2023 को 50% ऑफ ICRR रिलीज होने वाली है। वेरी वेल, बहुत बढ़िया जी। अगला प्रश्न, व्हाट types of accounts can currently be linked to UPI according to latest RBI circular? यूपीआई से कौन कौन से खाते लिंक हो सकते हैं साथियों? आईटी का क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आज की डेट में। चैट एक बार देख लेते हैं। विकास ठाकुर, अंकिता जी ने दिया है बी, संगीता जी ने दिया है, ममता जी ने दिया है सी, मनीष जी ने सी दिया है, मनीष कुमार सी, अनिल कुमार बी। ओके, सेविंग अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, ये सभी खाते यूपीआई से लिंक होने हैं। सेविंग का खाता, ओवरड्राफ्ट खाता, प्रीपेड वॉलेट्स और क्रेडिट कार्ड, ये सब यूपीआई से लिंक होने जा रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग क्रेडिट लाइंस इन यूपीआई? क्या पर्पस हो सकता है इसका? आंसर कोई देगा? 19 नंबर का कोई आंसर देगा साथी? मोहम्मद दिलशाद जी ने पहले का आंसर दे दिया, बिल्कुल ठीक। गीता कुमारी जी ने दे दिया बी आंसर। इसका पर्पस क्या है? जयप्रकाश जी लिख रहे हैं बी, इंक्रीज द यूज ऑफ यूपीआई फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। ओके, संगीता जी लिखती हैं टू एनेबल पेमेंट्स फ्रॉम प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस। ओके, साउंड्स गुड। मोहम्मद दिलशाद जी लिख रहे हैं बी। ओके, फेयर। लेट्स सी व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी, टू एनेबल पेमेंट्स फ्रॉम प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस टू डिक्रीज यूज ऑफ यूपीआई, सही नहीं लगता है। टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑफ क्रेडिट लाइंस, नहीं लगता। ये तो एक लॉजिकल क्वेश्चन लगता है साथियों। सी आंसर लॉजिकल लगता है। पेमेंट प्री सैंक्शन लाइंस में भी हो जाए, इनेबल पेमेंट्स फ्रॉम प्री सैंक्शन लाइन। अंडर विच एक्ट इज द डायरेक्टिव फॉर ऑपरेशन ऑफ प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस थ्रू यूपीआई इशू? जी, ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में आ सकता है। कोई साथी इसका आंसर देना चाहेंगे? यस, श्रेयस। ओके, जयप्रकाश, योगेंद्र जी, वेरी गुड। प्रेम जी ने ए। अरे वाह साथियों, तो आप सबको पता ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार अपने लिए अपने अपने कंप्यूटर के सामने क्लैपिंग कर दो बस। क्लैप फॉर योरसेल्फ। वेरी गुड। आई थिंक ए शुड बी द राइट आंसर। यस, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के अंतर्गत सरकार ने गाइडलाइंस इशू करी है, डायरेक्टिव फॉर ऑपरेशन ऑफ प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस थ्रू यूपीआई। तो साथियों, ये छोटा सा सेशन के हम एंड में आ जाते हैं। आज हम सभी मिलकर श्री विजय बांका जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। एक बार चैट बॉक्स में सब लोग शॉर्ट में लिख दें HBD VB, HBD हैप्पी बर्थडे VBS विजय बांका सर। देखता हूं मैं कितने लोग लिखते हैं HBD VBS। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम सभी विजय बांका सर को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आज का मैसेज भी पढ़ लें। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंखों से देखें। सो बैंकिंग ज्ञान केंद्र का आज का ये सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। साथियों को बहुत मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप गोइंग। थैंक यू वेरी मच।